हाय। हेलो। जय श्री राम सभी को। आज मैं आपको क्लियर करूंगा कि कॉलम में कौन कौन सी मिस्टेक्स होती हैं ड्यूरिंग रीइंफोर्समेंट जब आप प्लेस करते हो। ठीक है, चलिए। मैंने यहाँ पे एक फुटिंग विद कॉलम का एग्जांपल लिया है। तो ये अभी आपको सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी इसमें। ठीक है, ओके, लेट्स बिगिन। सो आप देख रहे हैं यहाँ पे क्या हो रहा है। ये मेरा कॉलम है और ये इसमें से ये मेरा एग्जिस्टिंग रीइंफोर्समेंट है। मेरे को क्या ये एक्सटेंड करना है अब ये रीइंफोर्समेंट कॉलम का लैब प्लेस करके। ठीक है, अब देखो इसमें कॉमन मिस्टेक्स क्या है। आप क्या देख रहे हैं, लैब तो मैंने लिया, लेकिन यहाँ पे प्रॉब्लम क्या है, मैंने सारे लैब एक ही लेवल पे ले रखे हैं। अब कल को क्या होगा जब इस पे आपके लेटरल लोड्स और अदर मोमेंट्स या शियर फोर्स इस पे एक्ट करेगा तो यहाँ से इसके फेल होने के चांसेस ज़्यादा है, क्योंकि सारे जॉइंट्स सारे लैब्स एक ही पोजीशन पे एक ही लेवल पे आ रहे हैं। तो आपको इससे बचना है, ये मिस्टेक है, ये ऐसा नहीं करना है। आपको करना कैसे है, ये स्टेगर्ड करके करना है आपको। देखो एक लैब मैंने यहाँ पे लिया, ठीक है, उससे साइड वाले बार में मैंने इस जगह पे लिया, उससे नेक्स्ट में मैंने यहाँ पे थोड़ा और ऊपर लिया। इस तरीके से स्टेगर्ड करना है उसको, ठीक है, नहीं तो आपका कॉलर फेल हो जाएगा। स्पेशली आपको इस साइड पे ध्यान रखना है। अगर आप किसी इंटरव्यू का प्रिपरेशन कर रहे हैं तो वहाँ भी आपसे ये क्वेश्चन रेज किया जा सकता है। ठीक है, ये मैंने पिक्चर के से फिर से आपको सेम चीज़ क्लियर किया। ठीक है, इस तरीके से स्टेगर्ड करना, ये राइट वे है। ठीक है, कोई आपने सपोज यहाँ पे ले लिया, कोई थोड़ा ऊपर, लेकिन ये सारे जो लैब्स हैं आपके जोन बी बोलते हैं इसको, जोन बी में आना चाहिए। ठीक है, और ये वाला जोन ए है आपका, और सेम ये भी जोन ए है। मेरे को कॉलम 3 जोन में डिवाइड करना होता है। ये आपका L/4 और ये भी आपका L/4 जोन है, और ये जो आपका जोन बी है ये आपका कितना L/2। ओके, और यहाँ से यहाँ तक मेरी पूरी फुल लेंथ कितना है, फॉर एग्जांपल L है। ठीक है, इस तरीके से आपको यू हैव टू डिस्ट्रीब्यूट द थिंग्स। सो यहाँ पे देखिए आप, ये देखो यहाँ पे इसमें देख के एज्यूम कीजिए इसमें क्या मिस्टेक्स है। देखो, एक तो जो आपका लैब जोन एरिया है उसमें जो स्टीरअप्स है उनका स्पेसिंग क्या है, कम रहता है। ठीक है, जैसे यहाँ पे आप देख रहे हैं, यहाँ पे स्पेसिंग कम कर दी गई इस कंपैरिजन टू दिस। ठीक है, दूसरा आपको ये अपने माइंड में रखना है, ये जो आप लैब कर रहे हैं इस जगह पे, ये जो क्रैंक आपने लिया है ये क्या है, आपको अंदर की तरफ लेना है इस तरीके से। इसको थोड़ा स्ट्रेट करता हूँ, ठीक है, इस तरीके से। सपोज नीचे से मेरा ये आ रहा है, उससे क्या है, आपको जो कवर है ना वो क्लियर कवर इक्वल मिलेगा। फॉर एग्जांपल ये 40 mm अगर ये आपने लिया तो यहाँ पे भी ये 40 mm ही मिलेगा, और यहाँ पे भी 40 mm। देखिए आप इक्वल कवर आपको मिल रहा है। ठीक है, अगर आपकी प्लेसिंग देखो, यहाँ पे क्या इसकी प्लेसिंग बाहर की साइड कर दी है ऊपर वाले का, जो नेक्स्ट आपका बार आया है, जो कि रॉन्ग है। यहाँ पे क्या, एक तो आपका कवर कम हो जाएगा। ठीक है, अगर मैं इस सेम स्टील को इधर की बजाय इधर ऐसे ले लेता, रुको मैं एक मिनट, लेट मी चेंज द कलर टू क्लियर द थिंग्स। ठीक है, देखो अगर मैं ये रिइंफोर्स को इस तरीके से ले लेता है तो यहाँ पे क्या है, मेरा एक क्लियर कवर कम हो गया, जो कि कवर वेदर टू एक्सपोज के लिए जाता है, जिससे आपका रिइंफोर्स है वो कोऑर्डिनेटेड ना हो, सफिशिएंट कवर हो, स्ट्रेंथ हो। ठीक है, इसलिए
एक तो कवर का इशू है इसमें, और लेटरल टाइज भी इक्वली डिवाइडेड है, जबकि आपको लैप एरिया में उसका स्पेसिंग कम हो जाता है। ठीक है, दो फैक्टर्स मैंने आपको यहाँ पे क्लियर किए हैं। देखो ये थोड़ा सा और जूम इन करके मैंने दिखाया। ठीक है, एक आपको इसमें एक चीज और थोड़ा क्लियर हो रहा होगा, लैप आपको सीधा नहीं लेना है, ऐसे स्ट्रेट बार नहीं लेना है। ठीक है, ये आपको ऐसे जॉगल करके लेना है। आप कहेंगे जॉगल की लेंथ कितनी होती है? ये जो जॉगल लेंथ है, ठीक है, यहाँ से यहाँ तक ये 6D होती है। ठीक है, D इज द डायाफ्राम। तो ये पैटर्न हमारा ओके ओके। यहाँ तक आपको आई होप क्लियर हो गई होंगी चीज़। आप देख, ये आपके टाइज हैं, टाइज आप कह सकते हैं, या यू कैन यूज द नेम ऑफ रिंग्स, स्टिरप्स। ये हुक्स आपको 135 एंगल पर रखना है, ये दिस इज ओके। ठीक है, क्योंकि ये ड्यूरिंग अर्थक्वेक आपका स्ट्रॉन्ग आपको होल्ड देता है। देखो जैसे यहाँ पे अर्थक्वेक आया, यहाँ पे क्या है, ये 135 पे नहीं थी, ये 180 डिग्री पे आपके स्टिरप्स थे, तो ये क्या फेल हो गया। ये आपको नहीं करना है, यू हैव टू यूज 135 डिग्री ऑफ एंगल। ओके, और इस तरीके का भी नहीं करना है। ठीक है, सपोज आपकी कोई टाई है, तो ये क्या है, ये आपका मेरा 180 एंगल। ठीक है, और इस तरीके से भी ओपन भी आपको नहीं छोड़ना। ये सारे रॉन्ग मेथड्स हैं। तो बस 135 पे इस तरीके से बैंड करना है, चाहे वो हुक हो, ये टाई आपकी। ठीक है, ये आपकी लेटरल टाई। आई होप यहाँ तक आपको क्लियर हो गया होगा। देखो साइड पे कुछ प्रॉब्लम्स आप देखो, ये मेरा मेन स्टील, एग्जिस्टिंग स्टील जो कि नीचे से आ रहा है, ये एग्जिस्टिंग है। अब वेट अ सेकेंड, ये आपका एग्जिस्टिंग है। ठीक है, ये वाला। अब आपने ये वाला, ये इसको, ये है आपका न्यू। देखो इसने कितने गंदे तरीके से प्लेस कर रखा है, ना तो इसका कोई आपका ये जॉगल प्रॉपर है, बस ऐसे मोड़ दिया है, और इसको सीधा यहाँ पे इसे सीधा इस तरीके से सीधा सीधा कनेक्ट कर दिया, जो कि रैंग मेथड है। आपको इन सब चीज़ों से ये अब बचना है, आपको सीधा सीधा प्लेस नहीं करना है। अगर आप जॉगल नहीं देंगे तो होगा क्या, जो उसकी सेंटर ऑफ लाइन है, जो आपका नीचे से बाहर आ रहा है और जो ऊपर से आएगा, उसका सेंटर ऑफ लाइन इसेंट्रिसिटी मैच नहीं होगा। ठीक है, तो वो प्रॉपर लोड को ट्रांसफर नहीं कर पाएगा। दूसरा, आप रिंग्स देख रहे हैं कि ये 130 पे नहीं है, ये यहीं पे ख़त्म हो गया। ठीक है, आपको ये इस तरीके से अंदर ले जाना था, उधर के से जो घूम के आएगा वो ऐसे आता। तो ये साइड पे देख रहे हो आप, किसी ने कॉमन मिस्टेक की है। देखो सेम एक अनदर एग्जांपल, यहाँ पे क्या क्या मिस्टेक्स हैं। मिस्टेक्स नंबर 1, लेस लैप लेंथ। ठीक है, मिस्टेक नंबर 2, नो जॉगल प्रोवाइडेड। ठीक है, मिस्टेक नंबर 3, rings not have proper hook। ठीक है, देखो इसमें नंबर ऑफ मिस्टेक्स है, तो आपको ये सब चीज़ें साइड पे नहीं रिपीट करनी है ड्यूरिंग कंस्ट्रक्शन। ठीक है, आई होप आपको ये सारी चीज़ें अच्छे से क्लियर हो गई होंगी। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीक।